चले गए सर केस जीतने के बाद। सर उसमें देखिए वगैरह वगैरह। देखिए सर, राज्य सरकारें आने वाला जो वैकेंसियां हैं, आने वाला जो बहालियां हैं, उस बहालियां उस जो बहाली में निश्चित शामिल कर रही है, कंसिडर भी कर रही है, लेकिन जो बहालियां चल रही थी या जो बहाली लगभग कंप्लीट होने को है, उसमें सिर्फ समस्या आ रही है। राज्य सरकार ये थोड़ी कह रही है कि हम आपको एनआईओ से इन्वेलिड है और हम आपको नहीं लेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन जो बहालियां चल रही है या आप कहें कि बहालियां कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 99% बहाली कंप्लीट हो चुकी है, 10% या 5% किसी अभ्यर्थियों को, रेगुलर जो डिक्लेयर अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पत्र देना है, उसमें फिर हम लोगों का जो प्रेयर है कि नहीं हमको भी शामिल कीजिए, तो समस्या यहाँ पे फंस रहा है। अच्छा, ये समस्या फंस रहा है, समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है कि पहले सर जैसे हम लोग जैसे बिहार में है, तो बिहार का बाकी के राज्य के जो अभ्यर्थी है वो खुद अपना संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, खास करके हमारे टीआई 2 के जो अभ्यर्थी जिनको लेके हम बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए थे, 32 परिसर में गए थे, उसके बाद जब रिव्यू हो रहा था तो उसमें भी सारे अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए थे, अपना खुद हम लोगों ने वकील रखा था और बाकी लोगों ने भी रखा था, सुनवाई हुई और हमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर तो किया, लेकिन उस कंसिडर से भी हम लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी चलो जितना कंसिडर किया चलिए ठीक है। हमारा तो हम लोगों का टीम का यही इच्छा था कि सुनवाई तरीके से और बेहतर तरीके से हो, तो जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को, जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो जजमेंट आया था उस जजमेंट को क्वाइस किया जाए, क्वाइस करके फ्रेश जजमेंट दिया जाए। और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को सही ठहराया था, तो उत्तराखंड का जजमेंट जो हाईकोर्ट का था उसको भी क्वाइस किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे दिया गया कि आपकी जो डिप्लोमा है वो ऑल पर्पस के लिए है, और इस पर हम विशेष नहीं कहना चाहेंगे इसलिए कि अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो टेक्निकल चीजें हैं, एडवोकेट का जो चीजें हैं वो हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें क्लैरिफिकेशन ही नहीं, इसको क्वाइस करके नया फ्रेश जजमेंट जो होना चाहिए था, यह जो हम लोग को जो इच्छा थी, लेकिन उसी में क्लैरिफिकेशन आया। खैर उससे कोई भूतकाल में क्या होता है, भूतकाल में कभी इस तरह का कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो एनआईओ जो है ऑल पर्पस के लिए एलिजिबल हम लोग हो चुके हैं। सभी नौकरी ऑनगोइंग प्रोसेस था, उस ऑनगोइंग प्रोसेस में राज्य सरकारें बहालियां लगभग कंप्लीट कर चुकी है। अब समस्या ये हो रहा है कि 50 जगह से तो एमए फाइल हुआ और उस एमए में कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि सबको पता है क्या हो रहा था, एमए इसलिए बस फाइल कराया जाता कि भैया फंड इकट्ठा हो, फंड जनरेट हो। एमए हम तो उस समय भी एसएलपी चाह रहे थे कि यदि हमारा सुनवाई हो जाए एसएलपी में तो हम अपने राज्य सरकार को स्पेशल जजमेंट लेके आ सके, हमारा यही प्लानिंग था। लेकिन उस समय नाजुक स्थिति थी, लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया, लोगों को ठगना शुरू कर दिया कि नहीं 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 गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसी का नतीजा है कि राज्य सरकार स्पेशल जजमेंट किसी राज्य को नहीं मिला है। एमए तो गया, लेकिन किसी भी एमए पे सुनवाई नहीं हुई और एमए को डिस्पोज कर दिया गया। सिर्फ उत्तराखंड के जो रिव्यू था उस रिव्यू को क्लैरिफिकेशन दिया गया। यदि एमए में सुनवाई होती तो सब राज्य का सेपरेट जो है सेपरेट जजमेंट आता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। सिर्फ एमए इसलिए लगवाया गया था कि बस एक वसूली हो, चंदा इकट्ठा किया जाए। अभी हम लोग विभाग में जा रहे हैं तो बात यही हो रही है, तो हम लोगों ने विभाग में तथ्य रखा कि सर हमारा डिग्री कभी इनवैलिड था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है जिस डेट से हमारा डिग्री इनवैलिड हुआ उसी डेट से सुप्रीम कोर्ट ने हमारा डिग्री को वैलिड किया है जी। तो उस डेट को वैलिड किया है, तो अब ऑनगोइंग जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें हमारे अभ्यर्थियों को शामिल कीजिए। तो विभाग का कहना है कि भाई ठीक है, इनवैलिड था या वैलिड था जो भी था, सरकार तो आपको ले ही रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि नहीं लेना है। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि लेना है, तो हम आगे के बहालियां मिल लेंगे। लेकिन जो हमारे टियर 1 का और टियर 2 के जो अभ्यर्थी हैं वो हम लोग तर्कपूर्ण बात रखा कि सर एक ही नोटिफिकेशन में कुछ लोग सिस्टम के अंदर हो गए हैं, टियर 1 में कुछ लोग बाहर हैं। न्यायालय ने भी जो है पटना हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी किया है, तो इस ग्राउंड पे ये कैसे पॉसिबल है? और आपको जो है कैंडिडेट लेना ही है, शिक्षक को चयन करना ही है। तो ऑलरेडी हम लोग चयनित हैं, मतलब जो भी टियर 1 की और टियर 2 के जो अभ्यर्थी हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, बस आपको कुछ करना नहीं है, विभाग को सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है। तो इस विभाग ने इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया। पहले तो विभाग जो है बस सुन रहा था बात को, लेकिन अब विभाग जो है उसको वाकई में लगा कि नहीं भाई जो है टियर 1 के जितने भी अभ्यर्थी हैं या टियर 2 के जो भी अभ्यर्थी हैं उस समय
इसलिए हम इनको बाहर किए थे कि उस समय डिग्री सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, डिग्री इनवैलिड थी। अभी तो इनका डिग्री वैलिड है, उसी डेट से वैलिड। तो इसके लिए विभाग से हमारी कई राउंड, हमने कई बार जाके ज्ञापन दिया, कई बार कई दफा मुलाकात किया, और क्योंकि सारे लोग हमारे टीआई 2 के अभ्यर्थी या टीआई 1 के कुछ अभ्यर्थी हमारे केस में पार्टी थे, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। उसके बाद अब विभाग का कहना है कि ठीक है, आपने जो भी आपका कहना है, हमने यह जो आपकी जो चीजें हैं वो हम सरकार तक पहुंचा दी हैं। अब सरकार जैसे ही हमको अप्रूवल देगा तो हम सारे लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो इसी में कसमकस की स्थिति है। 10-15 दिन की और हम मुझे लगता है कि वक्त मांगा गया है। 10-15 दिन में यदि सब नहीं कुछ होता है तो फिर तो न्यायालय है ही,